दिल्ली ब्लास्ट के बाद एक और बेहद शॉकिंग खबर आ रही है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 दिन पहले 800 से ज्यादा उड़ानें बाधित होने की खबर आपने सुनी होगी, लेकिन अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। अब तक की जांच और एक्सपर्ट से मिली जानकारी में सामने आया है कि जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के सिग्नल से छेड़छाड़ की साजिश की गई थी। जी हां, जीपीएस से छेड़छाड़। और अगर ये लोग सफल हो जाते जो जीपीएस के सिग्नल से छेड़खानी कर रहे थे तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता और जान माल का इतना नुकसान होता कि हम सोच नहीं सकते, क्योंकि जीपीएस किसी भी फ्लाइट की आंखें होता है, यानी जीपीएस की मदद से ही विमान लोकेशन और रास्ता देख पाता है। भास्कर के मुताबिक 6 से 7 नवंबर शाम लगभग 7 बजे के बीच पायलट्स को जीपीएस से फेक सिग्नल मिल रहे थे। इससे हुआ यूं कि कॉकपिट स्क्रीन पर विमान की पोजीशन ही बदल गई और एक नकली तस्वीर सामने आने लगी, और इस दौरान रनवे के बजाय खेत दिखने लगे और विमान की ऊंचाई को लेकर भी भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। फिर विमानों के पायलट जीपीएस बेस्ड ऑटो मैसेजिंग की बजाय मैनुअल पोजीशन पर शिफ्ट हो गए, मैनुअली करना पड़ा। 7 नवंबर को आईजीआई पर एटीसी के ऑटोमेटिक मैसेज स्विच सिस्टम एएमएसएस में तकनीकी खराबी से फ्लाइट्स ऑपरेशन 12 घंटे से ज्यादा प्रभावित रही। 800 से ज्यादा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स देरी से उड़ी, जबकि 20 को रद्द करना पड़ा। एयरपोर्ट का ऑपरेशन 48 घंटे के बाद जाकर नॉर्मल हुआ। जीपीएस में छेड़छाड़ की वजह से एटीएस एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भी देरी से मैसेज मिलने लगे। ऐसे में विमानों को दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कराने की जगह जयपुर और आसपास के हवाई अड्डों की ओर डाइवर्ट कर दिया गया। अब आगे बात बहुत ध्यान से सुनिएगा आप। सुरक्षा प्रतिष्ठान से जुड़े एक नामी साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ ने भास्कर को बताया कि अमेरिका से संचालित होने वाले जीपीएस के सिविलियन सिग्नल की नकल करना पहले सिर्फ सैद्धांतिक लगता था, लेकिन अब यह बहुत आसानी से किया जा रहा है। आशंका है कि दिल्ली साजिश में हैकर्स को किसी विदेशी सरकार की मदद मिली, ये बड़ा खतरा है। और इतना ही नहीं, देश में सिविलियन विमानों के जीपीएस से छेड़छाड़ के मामले बढ़े हैं। डीजीसीए ने हाल के महीनों में ऐसे 465 से ज्यादा फेक सिग्नल्स रिकॉर्ड किए।